हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ बाय सोनू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ में हम लोग प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, साथ ही इसमें जो बेसिक था त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में, इसका क्षेत्रफल जो होता है किस तरह से निकलता है, इस टोटल चीज के बारे में हम कल के वीडियो में बताते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 से आगे। ठीक है, जो वो वीडियो नहीं देखे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो हम चालू करते हैं प्रश्न संख्या 5। आप लोग एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें होगा पेज नंबर आपका 252 है। ठीक है, पेज नंबर 252 प्रश्न संख्या 5 हम पढ़ते हैं। आप लोग अपना किताब से मिला लीजिए। ठीक है, और जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी और कलम लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि हम टोटल चीज एक बगल से बताते हैं। ठीक है, उसको आप नोट्स बनाते जाइएगा तो आपको ज्यादा लाभ करेगा। ठीक है, आप 2022 में एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी ज्यादा लाभ करेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो मत कीजिए, उसको लास्ट में कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आएगा तब कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 5 कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 5 में 3 क्वेश्चन है। पहला कहता है चाप की लंबाई क्या होगा। ठीक है, दूसरा कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वह निकालना है। तीसरा कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर रख देते हैं किताब और इसका फिगर बनाते हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद अगर आपसे फिगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, और एक सवाल को 5 बार 6 बार बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी नया क्वेश्चन आएगा आप कैसे से आप बुक बनाइएगा, उससे आपका फिगर बन जाएगा, इस टाइप का रहेगा। तो ठीक है, देखिए हम बताते हैं कैसे फिगर बनाते हैं। कहता है एक वृत्त है, और ये वृत्त में जो है ना, ये वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और संगत चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है। तो जब भी वृत्त के केंद्र पर कोई भी कोण बनेगा तो आप बताइए इसमें कम से कम 2 त्रिज्या रहेगा तब ना। देखिए यहाँ पर खींचते हैं, एक त्रिज्या ऐसे खींच लेते हैं, एक त्रिज्या ऐसे खींचते हैं। अब नहीं यहाँ पर कोण बनेगा, ये क्या बना, कोण बना। अच्छा ये बताइए आप, हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे माइंड मेरा फिगर आएगा, इसी ढंग से बनेगा। ये आपके भाई माइंड में आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, अभी तो ये सब प्रश्न से आपका पहला मीटिंग है। जब आपका पहला ये सब प्रश्न से मीटिंग है, जब आप बनाते रहिएगा तो आपका जब रिवीजन कीजिएगा, जैसे कि चैप्टर ये 12वां पढ़ रहे हैं, उसके बाद 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर, 15वां चैप्टर पढ़िएगा। जब ये चैप्टर रिवीजन कीजिएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसा फिगर आ जाएगा। ठीक है, यही है इसका मेन कारण है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, जिसके कारण आप लोग फिगर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए सीखिए। कैसे समझेंगे केंद्र पर कौन बनेगा, तो जब यहाँ 2 त्रिज्या खींचेंगे तब न, कम से कम 60 डिग्री का। आप देखिए हम इसका फिगर इस तरह कहाँ बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर इसका फिगर इस तरह कहाँ बना दिए, इस तरह से। ये भी तो कौन बन रहा है, लेकिन वहां बोला है कि 60 डिग्री का ही कोण बनना चाहिए केंद्र पर, उससे ज्यादा नहीं। और ये 60 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, इसलिए इस तरह का फिगर नहीं बनाएंगे। समझ आ गया बात। इसका फिगर बनाएंगे किस तरह का, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री की तरह ही बनाएंगे। समझ आ गया बात। इसमें कहता है ये कितना है, 60 डिग्री। आई 60 डिग्री का कौन कौन बनाए, संगत चाप। चाप इसमें बताइए कहाँ है चाप। देखिए यहाँ दिखाते रहे, इसका मान लीजिए ए, मान लीजिए ए बी। ये जो ए बी है ना, ये बी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। चाप इसी कहते हैं। ए और बी क्या है, चाप है। इसी का ये 60 डिग्री कौन बनाए, मान लीजिए ओ है। ठीक है, और ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है। ये दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ आ गया। ए बी क्या है, चाप है। समझ आ गया बात, यही ए बी चाप है। अब हमको प्रश्न में पहला प्रश्न कहता निकालने के लिए कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो चाप है ना ए बी, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताएं, θ/360 गुना वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि था 2πr। ठीक है, उसी से पहला निकल जाएगा। पहले यहाँ लिखना है, देखिए क्या बात लिखना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन में दिया है, दिया क्या है, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन दिया हुआ है, कौन
कौन थीटा मानते हैं, कौन कितना दिया हुआ है, कौन दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको पहला नंबर निकालने के लिए कहता है चाप की लंबाई, ये कहता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहता है पहला प्रश्न निकालने के लिए। ठीक है, देखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला जो हम लोग कल के वीडियो में हम बता दिए हैं। चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, टोटल चीज हम कल के वीडियो में बता दिए हैं। अगर नहीं देखे तो हम बार बार बोल रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। तो थीटा है कितना, 60 डिग्री है, बटे 360 और गुना 2 पाई का मान कितना लेने का है, देखो तो कुछ का लेने के लिए है। पाई का मान जब तक नहीं बोलेगा 3.14 लीजिए तब तक हमको 22/7 का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ 22/7 गुना आर कितना है 21। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर देखिए 6 के टेबल में 36, 6 6 36, 1 6 होता है 6 हो गया। यहाँ पर अब देखो 2 तिया 6, 3 7 21 और 7 7 कट गया। तो ऊपर हम बचा क्या, 1 बचा और 22 बचा, तो 1 गुना 22 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर निकलेगा। अब बहुते बच्चा यहाँ स्क्वायर लगा देता है, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ चाप की लंबाई निकाले हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तब स्क्वायर लगता है। जब क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो क्या लगेगा, सीधा सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा। समझ आ गया बात, 22 सेंटीमीटर हुआ पहला का आंसर। इसको आप यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है, तुम लोग भी उतारो रे, इसको उतारो। अब प्रश्न संख्या 2 देखो क्या बोलता है। दूसरा प्रश्न बोलता है कि संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए ए बी चाप है, कौन सा त्रिज्यखंड बनाया है, तो त्रिज्यखंड बनाया है कौन, ओ ए बी बनाया है, ओ ए बी बनाया है। तो इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न का उत्तर त्रिज्यखंड। यहाँ पर पूरा बात लिख भी सकते हैं कि चाप द्वारा बनाए गए, यहाँ लिखिए देते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। जब हम कल के क्लास में बोले थे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिर्फ बोलेगा, इसका मतलब वहाँ लघु छुपा हुआ है। ठीक है, जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा इसका मतलब वहाँ लघु छुपा हुआ रहता है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है ओ ए बी का। तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, अब बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 लेना है, गुना आर कितना है 21, और चूंकि स्क्वायर है तो 2 21 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक ये समझ में आया, बैठा दिए सिर्फ। थीटा का मान 60 था तो 60 रखे, 360 गुना पाई का मान 22/7 लेना है, और आर यहाँ 2 गो है, 2 गो 21 हो गया गुना। ठीक है, अब 1 0 से 0 यहाँ कट गया। अब 6 टेबल 36 आता है 6 बार में। ठीक, 7 तिया 21 है ना, 3 दूना 6 को दिक्कत, 2 गुना 11। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखा दे रहा है नीचे में, यहाँ पर तो 11 गुना 21 कितना हो जाएगा, गुना करें तो 231 कितना, यहाँ कर लेना, हम डायरेक्ट कर दिए हैं 1 1 2 2 1 3 2 231। बताइए सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का होगा, सेंटीमीटर का है कि सेंटीमीटर में आई है। अरे बेवकूफ, सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो स्क्वायर होता है किसी भी चीज का। तो यहाँ क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों का फॉर्मूला लग रहा है सेम है, यहाँ देखो ये वाला सेम है, थीटा बटे 360 थीटा बटे 360,
यहाँ लेकिन 2πr है, यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, लंबाई में चाप परिधि का यहाँ हो जाता है, ठीक है, वृत्त का परिधि लग जाता है फार्मूला में यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 1 और 2 हुआ, इसको जल्दी से लिखिए। अब यहाँ पर हम 3 बताएंगे, ठीक है, लिखिए जल्दी यहाँ से। देखिए प्रश्न संख्या जो है 5 का 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या इसमें 5 का 3 बताना है, ठीक है। इसको हमको उम्मीद है कि आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम 3 बता दें। देखिए यहाँ से इसको मिटाते हैं, पूरे मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है प्रश्न संख्या 3 में 5 का 3 कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो संगत जीवा इसका क्या होगा? संगत जीवा इसमें देखिए यहाँ से अगर यहाँ इसको मिला देंगे तो यहाँ से देखिए ए और बी संगत जीवा हुआ, इस लाइन से ए बी संगत जीवा हुआ। अगर इस लाइन से जाएंगे तो ए बी जीवा नहीं चाप हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल यही है। तो हम कल का क्लास में बताए थे, जब इस तरह के आकृति में वृत्त खंड दिया रहे उसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज ओ ए बी ये वाला जो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही बताया था कल के वीडियो में। तो निकालिए यहाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ओ ए बी, यहाँ रख लीजिएगा, मान रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं, मान रख सकते हैं ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा लघु, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे ना, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या बताएं। जब ये दोनों देखिए, कल का वीडियो नहीं देखे उसको देखना बहुत जरूरी है, वहां पर सब बेसिक बताया है कि अगर इस तरह का त्रिभुज में रहेगा, दो को उसका भुजा बराबर रहेगा और लंब दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना दोनों ये ओ ए गुना ओ बी गुना साइन थीटा। मतलब कि ओ ए और ओ बी क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओ ए गुना ओ बी गुना साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मान, और हम त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल अभी जस्ट निकाले थे, कितना था? 231 निकला था। कितना निकला था? 231 निकला था। ये 5 का 2 नंबर वही पता था, 5 का 2 नंबर वही था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था 231 निकला था। तो वहां से इसका मान रख देंगे और हाफ गुना ओ ए दिया 21 गुना ओ बी दिया है कितना? 21 गुना साइन थीटा। साइन थीटा का स्थान कितना है? 60 डिग्री। साइन थीटा 60 डिग्री मान √3 बटे कितना होता है? साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है। यह चैप्टर 8वें में है, त्रिकोणमिति का परिचय में। वो चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं, नहीं देखे तो मेरा प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 231 माइनस, यहाँ देखिए कुछ कटने वाला नहीं है, तो 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 होता है। इधर क्या होता है? √3 और 2 दूना 4, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी का जो बुक दिया है उसका आंसर यहीं तक में लिपट लिया गया है। उसका आंसर यहीं तक में क्या किया है? लिपटा लिया गया है। और √3 का वैल्यू चूंकि इसमें रखने के लिए नहीं कहा है, √3 का वैल्यू होता है 1.73। अगर यहाँ पर मान के इसको बनाएंगे तो और क्या जाएगा? आगे जाएगा। चूंकि एनसीईआरटी किताब में यहीं तक आंसर है, इसको इसलिए इसको यहीं तक हम बनाते हैं। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो दिया है वो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाए, ठीक है। इसको तेजी से उतारिए। अब प्रश्न संख्या हम 6 को बताएंगे, ठीक है। लिखिए जल्दी, लिखो ना, इधर दिखाना दे रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या हो कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान लेना 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये दोनों का फिगर सेम रहेगा। यहाँ 21 की जगह सिर्फ 15 हो जाएगा और एंगल जो है 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इसको मिटाते हैं तेजी में। कहता है कि एक वृत्त की जो ये जो है ना, एक वृत्त की जो त्रिज्या इस बार दिया है ये 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ये मान लेंगे ओ, ये मान लेंगे ए, ये मान लेंगे बी और यहाँ पर मान लेंगे पी मान लेंगे। ठीक है, अब कहता है कि एक वृत्त में, किसमें? एक वृत्त में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित है। क्या है? 60 डिग्री का कोण अंतरित है। क्या है? 60 डिग्री का कोण यंत्रित करती है इसका संगत जीवा। जीवा यहाँ पर मान लीजिए क्या है? जीवा है। जीवा किसे कहते हैं? जीवा के बारे में नहीं जानते हैं तो वृत्त चैप्टर में बताए हैं, 10वां चैप्टर उसमें बताए हैं। यहाँ पर भी बताते हैं कि वृत्त के परिधि के आमने सामने मिलाने वाले वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये ए बी क्या है? जीवा। ये केंद्र से जा रहा है, नहीं जा रही थी, क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। समझा गया बात? तो ए बी जीवा जो है ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का। त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो प्रश्न पूछा है कि संगत, ये जो वृत्त है ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और संगत इस बार दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल पूछ लिया है। यहाँ पर मान लेंगे, इसको मान लेंगे क्यू। ठीक है, क्या मान लेंगे? क्यू। देखो क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। दिया है, क्या है? दिया है। दिया क्या है? त्रिज्या दिया है। दिया है त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। कोण दिया है ना, कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं। इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं त्रिज्या आर। कितना है? 60 डिग्री है ना। अब कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ये ना ए पी बी क्या है? ए पी बी। देखिए यहाँ पर जो आकृति देख रहे हैं इस टाइप का, ए पी बी क्या है? संगत लघु वृत्तखंड है क्योंकि ये छोटा है। और ए क्यू बी, ये वाला जो देख रहे हैं ऐसा करके है, ये वाला जो है इस तरह से ए क्यू बी, ये क्या है? ये दिख रहा है, ये लघु है क्योंकि छोटा है। हमको इसी का कहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए और फेर बरका के निकालने के लिए, दोनों पूछा है। तो क्या होता है यहाँ पर लिखना है, 2 क्वेश्चन पूछा है ना, एक ही प्रश्न में। देखो तो अलग अलग है कि है। देखो यहाँ पर पहला है लघु, क्या है? लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल? हम बताएं जब इस तरह का आकृति में वृत्त खंड पूछेगा तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए ओ ए पी बी, इसमें से जो है ये वाला अगर भाग घटा देंगे तो हमको यही वाला भाग ने सिर्फ बचेगा। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में क्या घटा देंगे? ओ ए बी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसी में घटाएंगे। ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे किसमें? ओ ए पी बी वाला में। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर त्रिज्य खंड क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ गुना यहाँ पर क्या जाएगा? ओ ए गुना ओ बी गुना साइन थीटा, और थीटा का समय 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। थीटा यहाँ कितना लगेगा? 60 डिग्री अब बटे 360 गुना, इसका मान इस बार 3.14 लेने का है
आर दिया कितना 15, 15 और चूंकि स्क्वायर दे 2 को 15 हो जाएगा, हाँ, माइनस हाफ गुना ओ है कितना दिया, ओ है 15 कितना, 15 सेंटीमीटर और ओ भी कितना 15 15। साइन थीटा का मान क्या नहीं, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तब देखो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, कट गया 6 में 36 6 12 होता है, कट गया। 36 आप देखो यहाँ पर 2 तिया और 5 तिया तिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30 है 31, बचा एक यहाँ आ गया 14 हो गया, 14 तो 207 कितने अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक, 1 2 अंक के बाद अपने आप क्या दे देंगे दशमलव दशमलव, कोई दिक्कत। नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ दिखाते रहा ना, हाँ 1.57 गुना कितना 5 गुना 5 15 गुना 5 75 हो गया। 75 अब माइनस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 15 गुना 15 क्या था 225। 25 अब 225 √3, और √3 का मान रख देना है कितना 1.73। ठीक है, अब बटे 2 दूना 4, इसको सॉल्व करना, यहाँ दिखा दे रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं तब इधर दिखा दे रहा है। देखो यहाँ पर 75 गुना इसको करेंगे, इधर रफली करते हैं 1.57 गुना 75 है ना, 5 7 35 5 होता हासिल 3, 5 6 25 और 3 28 हाथ रहेगा 2, 5 का 5 2 7। ठीक, 7 7 49 का 9 हाथ रहेगा 4, और 7 5 35 4 39 हाथ रहेगा 3, 7 का 7 3 10। इसमें कितने अंक बाद इसको पहले जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 5 8 9 17 है ना, 8 16 17 9 7 16 17 10 1 11, कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, इसका जब किया कितना हो गया 117.75 हुआ। अब घटा, अब देखो इसको गुना करो 225 गुना इतना, या पहले 4 से भाग दे देंगे, इसमें कितना बार में कट जाएगा 4 5 20, 22 तो बचा 2 तो 25 हो गया है ना, 4 6 के 24 बचा कितना 1 दशमलव तो 10 हो गया। अरे यहाँ भाग दो, देखो यहाँ 225 4 5 20 2 हो गया 5 4 6 के 24 1 हुआ दशमलव 10, 4 दूना 8 2 हो गया 0 हो गया, 4 5 20 कट गया, तो 56.25 बार में क्या हुआ कट गया है ना, 56.25 नहीं पढ़ना है 56.25। ठीक है, अब गुना किसका करना है 56.25 गुना 1.73, इसी का करना है गुना। इसको करो तो गुना कितना होता है, हम इधर साइड में करते हैं, देखो ये रफ के इसको हटाते हैं, 56.25 गुना कितना है 1.73 है ना, 3 5 15 5 हासिल रहेगा 1, 3 ना 6 1 7, 3 6 का 18 1 8, 3 5 15 1 16, 7 5 35, 7 ना 14 और 3 17 हासिल रहेगा 1, 7 6 42 और 1 43 हासिल रहेगा 4, 7 5 35 और 4 39 है ना, हो गया। अब एक से करो 5 2 6 5। ठीक है, 5 7 5 12 और 7 5 12 8 कितना होता है 20, 1 21, इससे 1 पैसा था 6 3 9 और 2 11 11 2 13 और 9 6 15 और 1 16 16 और यहाँ कितना 17 और 3 5 3 8 1 9, और देखो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव था, इसमें 2 4 अंक 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 97 बोलो तो 97.3125। अब ये हो गया। अब इसमें इसको घटाओ कितना होता है, घटाने का तरीका जानता है, देखो 117.75 में 97.31 घटाएंगे और इतना घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, इधर कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद अगर संख्या बदलो तो 0 देंगे तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा 10 में से 5 जाएगा 5, या 9 में से 2 गया 7, या 4 में से गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 यहाँ कितना हो जाए 7 में 7 0, 11 में से 9 गया 9 तो 11, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो इसका आंसर है
इस सवाल का यही उत्तर है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कलम से ही लिख कर कीजिएगा। इनके इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर निकालने मोबाइल वाला उससे कीजिएगा, तो इससे आपका मैथ क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इसी तरह करना है, टाइम भले लग जाए, कोई दिक्कत। इसको हम मिटाते रफ किए हैं इधर वाला। ठीक है, ये रफली वाला मिटाते हैं, ये रफली वाला यहाँ से मिटाते हैं। आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसी में एक और प्रश्न है, दीर्घ वृत्तीय खंड। ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल, इसको लिखिए। अब देखिए 6 में 2 को प्रश्न दिया है, उसमें लिखा नहीं है 1 2 ऐसा करके लिखा नहीं, उसी में जोड़ दिया है। ठीक है, एक पूछा था लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो निकल गया, ये वाला वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल गया। देखिए यहाँ पर ये जो वृत्त खंड था, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, निकल गया। तो एक वृत्त में कितने वृत्त खंड होगा, यहाँ पर 2 को, एक लघु वृत्त खंड, एक दीर्घ वृत्त खंड। अब बचा है ए क्यू और बी, इसका क्षेत्रफल बड़का वाला बचा है, इसको उतार लिए। अब हम इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, दीर्घ वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताते हैं। दीर्घ वृत्त खंड देखिए, ए क्यू बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में और ये वाला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब बचेगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और हम कल के क्लास में बताए भी थे कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये कल का फॉर्मूला हम बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पूरी दुनिया को पता है कि पाई स्क्वायर होता है, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी कितना निकाले थे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी निकाले थे ना, कितना निकाले थे, कितना था, 20.4375 है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी निकाले, ये जो छोटका वाला वृत्त है ना, ये जो रांगे हैं, ये जो रांगा हुआ भाग है, यही है छोटका वृत्त खंड। ठीक है, इसका निकालें तो ये वाला घटा देंगे, तो ये पाई का मान कितना 3.14 और आर कितना दिया 15 गुना 15 माइनस 20.4375। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 15 गुना 15 पहले यहाँ 3.14 225 ना होता है, अब माइनस 20.4375। ठीक है, इतना गुना इतना रफ में इधर कर देते हैं। देखिए इधर 3.14 गुना 225, 5 चौके 20 हासिल रहेगा 2, अब 5 एका 5 है 2 7, 5 या 15 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बचा हुआ कुछ नहीं था। यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 2 3 दूना 6, 2 चौके 8, 2 2 3 6। ठीक है, 0 8 7 15, 8 2 10, 5 15 1 16, 6 7 2 9 1 10, 6 7 दशमलव 2 अंक बाद यहाँ दशमलव दे देंगे। यहाँ कितना हो गया 706.50 माइनस 20 है ना, 20.4375। ठीक है, अब इतना वाला में इतना घटाइए, देखिए क्या होता है। दशमलव वाला अगर आप घटाओ नहीं जानते हैं तो देखिए कैसे घटाते हैं। ये वाला रफ कर दिए इधर पट्टी, अब देखिए रफ इसका 706.50 है, हमको घटाना है 20.4375। पहले आप ये बताइए ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, ये वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। दशमलव के बाद भले 4 तक है, यहाँ है ना 4 को इधर अंक है, लेकिन बड़ा ऊपर वाला है, क्योंकि यहाँ 7 से 6 है ना, इसलिए। तो इसके बाद 0 0 दे सकते हैं, अपने मन से दे सकते हैं। अगर जो नहीं घटा जानते उसके लिए बोल रहे हैं, 0 से 5 नहीं जाएगा। ये वाला 0 2 को कहाँ से आया, अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, आर भी 0 ले सकते हैं, लेकिन चूंकि यही तक संख्या है, देखिए इधर 4 था अंक दशमलव के बाद, इसमें 2 ही था, तो 2 और हम बुरा दिए 0 देकर। ठीक है, 0 दे सकते हैं अपने मन से दशमलव के इस साइड में,
संख्या के बाद, ठीक है। 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे 1 5 चला गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 के 0, 7 में 6 हो गया, 70 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 68। तो कितना हो गया 686.06 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। यही होगा इसका उत्तर। तो यही उत्तर है इस प्रश्न का, यही उत्तर है। देख लिया, इसको उतारो फटाक से। और ये वाला रफ किए हैं, क्या किए हैं, ये वाला रफ किए हैं। अब प्रश्न संख्या 7 हम बताएंगे, कितना प्रश्न संख्या 7, इसको उतार लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 7 पर आते हैं, इसे मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए कहता है कि त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, और ये जो है इसमें जीवा है, क्या है, जीवा 120 डिग्री पर केंद्र पर अंतरित करता है। तो बताओ ऐसा चित्र बनेगा ना, कि ऐसे अगर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, कोण घट जाएगा। और इस बार कोण दिया 120 डिग्री, इसलिए इस तरह का चित्र बनाना है, ठीक है। और जीवा यहाँ से नीचे से होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी कितना 12 सेंटीमीटर, इसको मान लो ओ, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। तो कहता है इस 120 डिग्री की क्या है, कोण अंतरित किया है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 120 डिग्री वाला है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये 120 डिग्री वाला प्रश्न है, ठीक है। तो कहता संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्त खंड बना है नहीं वाला, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये जो बना है, ये जो वृत्त खंड बना है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ओ, यहाँ मान लीजिए क्यू, पी मान लीजिए, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वाला निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है त्रिज्या आर का मान 12 सेंटीमीटर, और दिया है कोण थीटा, दिया है कितना 120 डिग्री। तो हमको निकालना है संगत वृत्तखंड। वृत्तखंड बोलेगा तो मतलब लघु वृत्तखंड। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ गुना, चूंकि दोनों क्या भुजा बराबर है, ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या दोनों बराबर, और इसमें जो है लंब नहीं दिया है, तो ओ ए गुना क्या आ जाएगा, ओ बी गुना साइन 120 डिग्री। आप देखिए यहाँ पर थीटा का मान 120 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 3.14 लेने का है ना, यहाँ 14 है। आर कितना है 12 है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ इस 2 12 कहाँ लिखा है, ताकि यहाँ पर स्क्वायर था, हाफ गुना ओ ए बी 12 गुना 12। अब साइन हम लोग 10वां क्लास में साइन 90 डिग्री तक का मान याद किए हैं ना, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, उससे ज़्यादा याद किए हैं। और यहाँ आ गया है कितना 120 डिग्री। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे,
लेकिन ये वाला फॉर्मूला पढ़े है ना, साइन 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं। हाँ, साइन 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। अरे देखो यहाँ पर 120 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 लिखे तो इतना पड़ेगा, होगा ना। आज चूंकि साइन है तो साइन 90 + 30 डिग्री हो जाएगा। और एक फार्मूला आता है, साइन 90 डिग्री या प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या है, थीटा है। अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब हुआ साइन 120 डिग्री का वही मान होगा जो कोस 30 डिग्री का मान होगा, जो कोस 30 डिग्री मान है। कोस 30 डिग्री मान होता है कितना है, √3/2। ठीक है, समझ आ गया बात। इधर रफ के इसको साफ कर देते हैं। अब देखो 1 0 0 कट गया, 12 तिया 36, 3 चौके 12, इधर बचा क्या 3.14 और 12 चौके 48 माइनस यहाँ पर 2 छके 12 होता है, 2 तिया 6, 12 तिया कितना हो गया 36। अब ये √3 का मान 1.73 लेने का है ना, हाँ। अब 48 गुना इतना करो, उसके बाद वो करो, कितना हो जाएगा, इधर करते हैं 3.14 गुना 48, 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 8 का 8 3 11 हासिल रहेगा कितना 1, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 25। ठीक है, अब 4 चौके 16, 4 का 4 1 5 और 4 तिया 12 है ना, 2 हो गया, 7 हो गया, 5 5 5 10 हो गया, 2 2 4 1 5 1 और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ कितना हो गया 150.72। ठीक है, अब इसको गुना करो, 36 गुना इतना। ठीक है, को गड़बड़ था, 36 गुना ऐसा करो 1.73 गुना 36, 6 तिया 18 हासिल लगा 1 ना, और 6 7 42 1 43 हासिल लगा 4, 6 का 6 4 10। ठीक है, 3 तिया 9, 7 तिया 21 2 3 1 3 2 5। ठीक है, 8 9 3 12 और 1 1 2 6, तो यहाँ हो गया क्या 2 अंक के बाद यहाँ हो गया 62.62 कितना हो गया 28, ये हो गया ना। अब हमको इसमें इसे घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो क्या करें घटाने के लिए, घटाना आता है, देखो 2 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे में नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखो यहाँ पर 150.72 62.28 घटा 2 में 8 नहीं जाएगा, इससे 1 पैंचा लगेगा, 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ बचा कितना 6 न, क्या से 1 पैंचा निकल गया है, 6 में से 2 गया 4 दशमलव, 0 में से 2 नहीं जाएगा, इससे पैंचा लगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 14 में 6 गया 8, तो आ गया कितना आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रश्न का यही उत्तर हो गया। इधर रफ के इसको मिटा दिए, इसको जल्दी से लिखिए। प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो गया, अब प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको लिखिए।